तो बच्चा आज के क्लास में बिल्कुल बेसिक चीजें केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। यस सर। हाँ, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले एकदम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। आपको ये पता है एलिमेंट क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? यस सर। क्या होता है बेटा एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, कैसे डिफाइन करोगे? How can define the element and molecules? कैसे डिफाइन करोगे जी? कभी नाम सुना तो क्या, सुने तो बहुत हो गए, लेकिन डिफाइन कैसे किया जाएगा बच्चा लोग? सर एलिमेंट कोई भी सब्सटेंस है जिसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हाँ, प्योरेस्ट फॉर्म है, ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ये मिस्टेक हो गया बेटा। एलिमेंट को ब्रेक किया जा सकता है, एलिमेंट को ब्रेक करते हैं तभी तो मिलते हैं ना बेटा। एलिमेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और मॉडर्न में जाए तो पॉजिट्रॉन, ये सब एलिमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ऐसा मतलब ब्रेक नहीं कर सकते थे, इसके कारण ही एक थ्योरी गलत हो गई। कौन सी थ्योरी थी वो? सबसे स्टार्टिंग में एक थ्योरी आया था जिसका जन्म क्या था, एलिमेंट जो होता है एकदम छोटा पार्टिकल, इससे छोटा पार्टिकल हो ही नहीं सकता। याद आ रहा कुछ? D4 ऐसा कुछ था, मॉडल, एटॉमिक मॉडल। डाल्टन। डाल्टन, हाँ। फिर हम लोग बात करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म होता है सब्सटेंस का वो एलिमेंट, एलिमेंट आपस में मिल जाए, ठीक है ना बेटा? जैसे हाइड्रोजन अपनी दुनिया में अकेला खोया था, ऑक्सीजन अलग अकेला खोया था, दोनों एक दूसरे के पास आ गए और बना लिए एक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना? जैसे कार्बन अलग था, हाइड्रोजन अलग था, ये आपस में आए और इन्होंने कुछ कंपाउंड बना लिया CH। तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल्स। तो जनरली देखो दोनों में क्या क्या सेम है, क्या सिमिलरिटीज है बेटा? मॉलिक्यूल्स को कैसे डिफाइन करोगे? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कोई एकदम टेक्निकल टर्म्स नहीं चाहिए हमको। तो बताओ क्या होता है मॉलिक्यूल्स? आज तक पढ़े होगे केमिस्ट्री में ये टर्म, साइंस में मॉलिक्यूल्स, तो क्या समझोगे उससे? बोलो। ग्रुप ऑफ क्या समझोगे एटॉम्स बेटा? बॉन्डेड टुगेदर। रिपीट करो बच्चा, हम सुन नहीं पाए, क्या बोले? ऑफ एटॉम्स बॉन्डेड टुगेदर। हाँ, एटम का ग्रुप जो है उसी को हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। सबसे सिंपल है, कार्बन है, 4 हाइड्रोजन का ग्रुप है तो भी मॉलिक्यूल्स, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, उसका ग्रुप तो मॉलिक्यूल्स। तो क्लियर है बेटा, एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस that is called element and group of element is called molecules, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे जो रेशियो होता है मॉलिक्यूल्स में वो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। रेशियो किस में होता है बेटा? फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। तो टेक्निकल टर्म में ये टर्म्स यूज होता है, टेक्निकल डेफिनेशन में। तो फिलहाल हम लोग समझना है बेटा, तो चीजें आज बेसिक से चीजें पढ़ते हैं। आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद रखना है बेटा, ठीक है ना? कल के क्लास में बताऊंगा पीरियोडिक टेबल याद कैसे करना है। आज के क्लास में सबसे पहले आपको 1 to 30 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है बच्चा लोग? तो कर लोगे सब कोई? 1 to 30 एलिमेंट कौन से बेटा? हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक, ठीक है ना? 9th पे भी बोला जाता है, बच्चा लोग याद करो, यहाँ पे भी काम आएगा बहुत। तो सबसे पहले बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कुछ बेसिक सी चीजें जो बार बार यूज होने वाला है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई एटम का सिंबल है X,
तो यहाँ पे देखोगे तुम लोग 9th 10th में पढ़ोगे ए बी टर्म्स यूज होता था, ए बी या बी ए जो भी हो। यहाँ से इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ किससे बेटा, ए को एम से और जेड को बी को जेड से। तो अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज हुआ है तो एक्स जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एलिमेंट सिंबल। ठीक है, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, Atomic mass. एटॉमिक मास। ये बेसिक सी चीजें पता होना चाहिए, पता है तो अच्छी बात है। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, Atomic number. नंबर। ठीक है ना, ये चीजें एकदम दिमाग में बैठा लो बेटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एलिमेंट सिंबल, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। क्लियर है बच्चा लोग। तो अगर सपोज मैं एक सिंबल बना देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, Carbon. एलिमेंट क्या है, कार्बन। कार्बन। एटॉमिक मास एम क्या है बेटा, 619. ओहो, और एम की जगह पे क्या रखा बेटा, 90. 12 ना। अच्छा ये 9 जैसा दिख रहा था, आप देखा, सेकेंड। यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा बेटा, नियॉन। Na है, सोडियम। ठीक है, Yes. M क्या होगा बेटा, 23. 23। और जेड कितना होगा बेटा, 11। ये समझ में आया बच्चा लोग। Yes, sir. तो इसमें आपको एटॉम, ये वाला टर्म मास और जेड रटा होना चाहिए। कहां से कहां तक के एलिमेंट का बेटा, फर्स्ट टू 30th। फर्स्ट टू थर्ड। तो ये एटम हो गया या एलिमेंट। अब बात आता है मॉलिक्यूल्स। तो हर एक अपने एलिमेंट का वेट होगा, एटम का वेट होगा, तो उसे एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, द 2 or more आते हैं. ग्रुप ऑफ, कितने एटम का बेटा, 2 और मोर देन 2 एटम। group of 2 or more than 2 atom where atoms are present in fixed proportion या fixed ratio भी बोल सकते हो। ठीक है ना बेटा, क्या है फिक्स रेशियो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल बता सकते हो बेटा, एग्जाम्पल मॉलिक्यूल्स का, O2 मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, CH4 मीथेन गैस। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा, C6H12. C6H12O6। ठीक है ना, ये सब मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना बेटा, जैसे एटम का वेट होता है वैसे मॉलिक्यूल्स का भी वेट होगा बेटा। तो एटम के वेट को एटॉमिक वेट, तो मॉलिक्यूल के वेट को मॉलिक्यूलर वेट, मतलब मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं बेटा, Molecular mass. मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे कोई बता सकता है बच्चा, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट किया जाए, By हमें कोई adding बता सकता है। protons और neutrons को जब ऐड करके उनको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. चलो एक सिंपल सा चीज है, ठीक है ना, 2-4 बच्चे लोग का अपना ग्रुप बन गया। ठीक है ना, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा और ये तीसरा, 3 बच्चे का ग्रुप बन गया। ठीक है, इस बच्चे का वेट है 20 kg, इसका है 30, इसका 50 kg। इस ग्रुप का वेट कितना होगा बेटा, 100 kg. 100। कैसे सॉल्व किए, एडिशन। एडिशन। तो अब बताओ मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करोगे, तो
अब ये बच्चे लोग हो गए एलिमेंट, ठीक है ना, ये एलिमेंट हो गए, ये भी एक्स, ये भी एक्स। तो कैसे फाइंड आउट होगा बच्चा लोग? एलिमेंट के मार्क्स को ऐड किया। एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो कोई रटने वाला चीज है क्या बेटा? नो सर। मतलब क्या होगा बेटा? सीधे सी बात क्या है, तो समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ each एलिमेंट या फिर एटम, ठीक है ना बेटा? समेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट और एटम। एग्जाम्पल, सबसे पहले वाटर, ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर के लिए M, वाटर के लिए MH2O, ये सिंबल यूज कर रहा हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, वाटर में कौन कौन से एलिमेंट है? इसको तोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा 2 टाइम्स और 1 टाइम्स ऑक्सीजन। तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे 2H लिख दूं तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या बेटा? नो सर। नो सर। हाइड्रोजन का वेट तुमको याद करना है, कितना है हाइड्रोजन का वेट? 1। ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना आएगा बेटा? 18। इसका यूनिट याद रखना बेटा, ग्राम पर मोल, एक पूरा टॉपिक है मोल, उस पर डिस्कस करेंगे मोल क्या होता है, बस अभी याद रखना है। तो वैसे अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे फाइंड करोगे बेटा? C6H12O6। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, बताओ? कार्बन 6, कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। वेरी गुड। कार्बन का वेट कितना है बच्चा लोग? 12, बहुत बढ़िया। 12 into 1, हाइड्रोजन का वेट 1, ऑक्सीजन का वेट 6 into सॉल्व करना 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। yes, sir. छापो जल्दी से। आप लिए बच्चा लोग? तो कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है क्या बच्चा लोग? नो सर। तो आपको एलिमेंट का देखो, आपको याद क्या रखना पड़ेगा, एम और जेड का वैल्यू, और एम और जेड आपको पीरियोडिक टेबल के हेल्प से हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में 1 to 30 एलिमेंट का एम और जेड याद कर लो,
ठीक है ना बच्चा लोग? कुछ का मालूम आज फाइनल करके रखना बच्चा लोग। यूरिया का फॉर्मूला मालूम है क्या बेटा? NH2 CO NH2। तो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या क्या मिलेगा बच्चा लोग? नाइट्रोजन, One nitrogen, कार्बन two hydrogen, एंड ऑक्सीजन। तो देख लो नाइट्रोजन कितने बेटा? 2। कार्बन कितने बच्चा लोग? कितने कार्बन है बेटा? ओनली 1। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन कितने बच्चा लोग? four hydrogen. 4। ऑक्सीजन कितने? 1। तो हो One. जाएगा सॉल्व। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड किसके में यूज होता है बेटा? डेली नीड्स में यूज होता है, मतलब डेली नीड्स नहीं बोलेंगे, Vinegar. विनेगर। ठीक है, जब कुछ फास्ट फूड खाने का मन करे तो वहां पे यूज होता है बेटा। चाउमीन बनाओगे तब, आपकी मर्जी है ये सब। तो बताओ क्या करोगे? ब्रेक करोगे कार्बन। अच्छा इसका नेम क्या है मालूम है? Acetic Acetic acid. acid. एसिटिक एसिड, या प्यार से इसको बोलते हैं इथेनॉल, मतलब IUPAC नेम है इसका। ठीक है ना बच्चा लोग? Yes, sir. इथेनॉल बोल रहा हूँ, इथेनोइक ना, इथेनॉल नहीं है, इथेनोइक। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला मालूम है क्या बेटा? SO4. किसका? H2SO4। इसको सॉल्व करना बेटा। लाइमस्टोन का फॉर्मूला मालूम है बेटा? लाइमस्टोन मतलब चूने का पत्थर। फटाक से इनका मॉलिक्यूलर मास बताओ हमें। ठीक है ना? सब पहले बना के रखो, एक का करके कोई नहीं बताएगा, जब पूछेंगे तब। ठीक है ना? 1 से 2 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। हो रहा है ना बच्चा लोग सॉल्व?
हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? बच्चा लोग नोट डाउन हुआ? डिस्कस करें बच्चा लोग या अभी और टाइम चाहिए? हो गया सर। चलो देखते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन का वेट कितना है बच्चा? 14। कार्बन का वेट 12। हाइड्रोजन का वेट 1। ऑक्सीजन का वेट 16। 16। कितना है? 60 आया। यस। कार्बन कितने बेटा? कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे और ऑक्सीजन। कितने कार्बन है जी यहाँ पे? 2। 2। हाइड्रोजन 4। 1 ऑक्सीजन 2 2। weight of one carbon 12 12। one hydrogen 1। ऑक्सीजन का वेट 16 16। तो ये भी कितना आया था? 60। 16 आया बेटा यही सेम आंसर? yes sir हाइड्रोजन 2। सल्फर 1। ऑक्सीजन 4। तो बेटा हाइड्रोजन का वेट 1। सल्फर का वेट कितना होता है बेटा? 32। और ये कितना होगा? 16। कितना का बेटा? 98 ग्राम पर मोल। कैल्शियम प्लस 1 कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन। कैल्शियम का वेट कितना बेटा? 14। कार्बन का वेट 12। ऑक्सीजन का वेट कितना बच्चा लोग? 16। 16। तो सॉल्व करने पे कितना आता है बेटा? 100 ग्राम पर मोल। तो तकलीफ है बच्चा यहाँ तक? no sir तो मॉलिक्यूलर मास वाले टर्म में किसी को कोई तकलीफ ना? फाइंड आउट कर लोगे सब कोई? yes sir चलो कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं बेटा। एटम्स के अंदर क्या क्या होता है बेटा? electron प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, हाँ। न्यूट्रॉन। हाँ, तो एक पूरा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी बस काम चलाओ, ठीक है ना बेटा? तो एटम्स हमारा दिखता कैसा है? कैसा दिखता है बेटा? सलमान की तरह, शाहरुख की है, अच्छे की तरह, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई। हाँ, तो किसकी तरह दिखता है? हमारी तरह? बताओ जल्दी। सर हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, तो पता नहीं कैसे। हाँ, ये भी बात, ये तो वही वाली बात हो गया। पानीपत का युद्ध कब हुआ था सर? हम तो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे सर। कहीं बुक में पढ़े हो गए? कहने का मतलब है ये। कैसा दिखता है बेटा? बोला जाता है एटम जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना? नहीं बोलते हैं? यस सर। ऐसा कहीं बुक में पढ़े होगे ना बेटा 9th में? तो बस वही पूछ रहे हैं। तो एटम होता है गोला, गोले के बीच में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर सेंटर। तो सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हो, न्यूक्लियस। हेलो बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात आता है इस न्यूक्लियस पे होते क्या है। यहाँ पे क्या होता है बेटा?
पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटॉन। और एक जीरो चार्ज पार्टिकल होता है, अब जीरो ऐसे नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, होलो स्पेस से ले जा रहा हूँ, इसको बोल लेता हूँ न्यूट्रॉन। तो बना ही लेते हैं, ठीक है ना। जीरो चार्ज पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए N, प्रोटॉन का P, पॉजिटिव इसलिए P प्लस, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर पाथ होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट। या फिर सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, मतलब E नेगेटिव चार्ज है इसलिए E माइनस। तो ये था एटम्स, ऐसा दिखता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक कोई तकलीफ। अब एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ चुके हैं फिर भी, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन्हीं को बोला जाता है। किसके थ्रू डिस्कवर किया गया बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। तो पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इनका वेट याद रखना बेटा, मतलब मास। पहले चार्ज कर लेते हैं एक कॉलम, उसके बाद मास और डिस्कवर बाय। तो इनको किसने डिस्कवर किया, ये याद रखना बेटा। तो एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन को खोजा, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बेटा, नेगेटिव 1.6, हाँ नेगेटिव, और उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना, ये माइनस साइन है। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है बच्चा लोग, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मैग्नेटिक। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, और ये क्या है बेटा, जीरो न्यूटन। जीरो। मास कितना होता है मालूम है बेटा, 31 kg। इसका कितना होता है बेटा, अप्रॉक्स 1.6 10⁻27 kg। सेम। डिस्कवर किसने किया था बेटा, बताओ तो। जोसेफ जॉन थॉमसन। हाँ, J.J. थॉमसन। प्रोटॉन को गोल्ड स्टेन, और न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। चेड, नहीं चेडविक, ठीक है ना बच्चा लोग। तो इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से याद रखो बेटा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना बच्चा लोग, दिख तो रहा है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसका भी वही है। सिक्स का डेसिमल में डिफरेंस आता है। तो ये था फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन तो देख ही लिया बेटा एटम का।
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? x की पावर में m नीचे j। x एलिमेंट है बेटा, m क्या है? एटॉमिक एटॉमिक मास, और z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। नोट कर लिया बच्चा लोग? ये बेसिक सी चीजें है ना बेटा, पता होना चाहिए। यही सब चीजें हम रिपीट करेंगे बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर में और एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हेडिंग नोट करो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। नोट कर लिया बच्चा लोग हेडिंग? यस सर। कैलकुलेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो चलो बेटा डिस्कस करते हैं क्या होते हैं ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का कैलकुलेशन का तरीका। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना? तो प्रोटॉन नंबर के लिए सिंबल n, p फॉर प्रोटॉन, ये सिंबल यूज करूंगा, ठीक है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मुझे बता सकते हो क्या सिंबल यूज करने वाला हूं मैं? n फॉर नंबर, n नॉट। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n फॉर नंबर, a फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा लोग? तो ये इक्वल होता है हमेशा एटॉमिक नंबर z, हमेशा ये भी हमेशा m माइनस जेड, ठीक है बच्चा लोग? अच्छा m माइनस जेड, इसके जगह और कोई दूसरा फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या बेटा? बोलो तो। किसी के ऊपर दिया है बेटा हिंट, और कोई दूसरा फॉर्मूला बोल सकता हूँ मैं? हाँ माइनस बोलो। m माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है बेटा? हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं बेटा? प्रोटॉन और जेड इक्वल है तो। वैसे लास्ट देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n फॉर नंबर, a फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है जेड माइनस चार्ज, ठीक है ना? अब चार्ज कैसे बेटा देखो, C+4, ठीक है ना? तो बेटा कार्बन का m कितना होता है मास, जेड कितना होता है बताओ? 12। 12 होता है मास, जेड होता है कितना बेटा? 6। ये याद रखना है, क्वेश्चन में दे देगा तो अच्छी बात है ऐसे, बट आपको याद होना चाहिए। चार्ज कितना बेटा? ये जो प्लस माइनस है ना, यही है चार्ज, ठीक है ना? तो चार्ज प्लस में तो +4, माइनस में तो -4। तो बेटा बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है बेटा? किसके इक्वल है? जेड के ना? कितने प्रोटॉन है बोलो जल्दी? सिक्स। बोलो। 6।
मुझे लगा सदमे में आ गए, क्या पूछ दिया मैं। m नंबर ऑफ न्यूट्रॉन m माइनस जेड, m का वैल्यू कितना बेटा 12, 12। जेड का माइनस 6 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, यहाँ पे देखो तो जेड माइनस 4 चार्ज, तो जेड कितना है बेटा 6 प्लस 4 कितना आएगा बेटा 2। 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा सॉल्व। सर एक बार ये थोड़ा ऊपर का एग्जाम्पल वापस समझाना, एग्जाम्पल से। ये वाला हाँ वहां से समझाना सर एक बार। बेटा सबसे पहले m का वैल्यू तुमको याद रखना है, ठीक है। जेड का वैल्यू भी तुमको याद करना है, पहला हमने ये बोला। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से, वो तुम्हारी किस्मत, ठीक है ना। चार्ज बेटा, चार्ज प्लस या माइनस भी बोलते हैं ना, तो +4। फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो कहीं लिखा है कॉपी बोर्ड पर, यस सर। जो दिया है रखते जाओ। जेड 6, m माइनस जेड, m माइनस जेड 12 माइनस 6, जेड माइनस 4, तो जेड चार्ज है +6। तो होगा कि नहीं होगा बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व। हाँ सर समझ गया। वैसे एक आध दो एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब की बार मास दे देता हूं मैं ऑक्सीजन का 18, एटॉमिक नंबर याद रखना बेटा। तो बेटा यहाँ पे m कितना दिया हुआ है, ऊपर में क्या लिखा होता है बेटा m, कितना m बेटा 18, 16 भी होता है, ये आइसोटोप है, ठीक है ना। एटॉमिक मास 18 हो गया। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8। 8, वेरी गुड, ठीक है ना, याद रखना बेटा। चार्ज -2, तो वही फॉर्मूला बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है बेटा प्रोटॉन Z। किसके इक्वल है बेटा, देखो तो जेड, जेड का वैल्यू कितना है बेटा 8। न्यूट्रॉन किसके इक्वल है m माइनस जेड, m का वैल्यू 18, कितना आएगा 10 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है जेड माइनस चार्ज, जेड कितना बेटा 8, चार्ज कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा, ये फॉर्मूले से यूज हुआ है, ये भी फॉर्मूला है, ये ब्रैकेट वाले क्या है फॉर्मूला जेड है। क्लियर है सभी को। 23Na11, m कितना बेटा 23। और चार्ज कितना है 23, जेड कितना बेटा 11, चार्ज कितना है बच्चा, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो चार्ज क्या होगा बेटा 0। तो बताओ इसमें Np कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। वेरी गुड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन M minus Z। मतलब 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Z minus charge। चार्ज, तो जेड अपना 11, चार्ज 0। 11। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा सॉल्व। Yes sir। छापो जल्दी से। बेटा माइक बंद करके रखो, नहीं तो सबको डिस्टर्ब होगा। तो कल को किसी का स्पीसीज में एलिमेंट का
कैटायन हो या एनायन हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या जीरो चार्ज मतलब न्यूट्रल हो। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लोगे बच्चा लोग, यस सर। होगा कि नहीं? हो जाना चाहिए, ठीक है ना बेटा। नोट किया बच्चा लोग? बच्चा लोग नोट डाउन किए? यस। लाइक लास्ट क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। क्या दें क्वेश्चन में? 40 22 प्लस। तो बताओ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कितने होंगे बेटा प्रोटॉन? 40 प्रोटॉन 20 20, ये वैल्यू m को रिप्रेजेंट करता है, याद रखो ये सिंबल को। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 20 Z माइनस चार्ज 20 माइनस 2 मतलब 18 18। न्यूट्रॉन m माइनस z 40 माइनस 20 20। तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा बेटा, क्लियर है? yes ठीक है, तो आज जाके अच्छे से रिवाइज कर लेना, कल इसी से कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। तो कल के क्लास में हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सुने हो ना ऐसा टर्म्स? आइसो मतलब केमिस्ट्री या साइंस में जहां भी आइसो वर्ड मिला, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम या सिमिलर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या सेम होगा बेटा? same आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है ना बच्चा लोग? yes sir ठीक है, चलो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग। अभी तक कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है तो बताओ। तो आज जाके इसको रिवाइज कर लेना, और एक क्या करना, होमवर्क है। होमवर्क कैसा है बेटा? देखो 1 to 30 एलिमेंट नोट करोगे, कहाँ से? 1 to 30, एक सीरियल नंबर का कॉलम, ठीक है। उसके बाद एटम, 1 में एटम है हाइड्रोजन, 30 में मिलेगा जिंक। उस एटम का नोट कर लोगे M1, जिसका जो भी है 64 के आसपास, ना 66 के आसपास है जहाँ तक। उसके बाद Z, जो भी है इसका, ऐसे है तो 1।
उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? बना लोगे इस टाइप का होमवर्क, कंप्लीट कर लोगे बच्चा लोग? कर लोगे कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन अच्छे से यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग। अब देखो जहां पे 36.5 आया क्लोरीन के वेट में आएगा 35.5, तो उसको तुम 36 ले लेना, ठीक है ना बेटा, या 35 भी ले लेना। क्लोरीन के दो 37 और 35 होते हैं, तो दोनों में से कोई एक ले लेना, वो क्लोरीन के आइसोटोप हैं। फिर भी चलो नहीं समझ में आता, अब 35.5 लेके ही सॉल्व करना, कंफ्यूजन मत पालो। ठीक है बच्चा लोग? यस। तो ये एक होमवर्क छोटा सा कंप्लीट कर लेना, कल हो जाएगा सभी से। यस सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय बच्चा। किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ तो नहीं बेटा, क्या क्या पढ़ लिए करके? बेटा किसी को ऐसा कोई Yes. तकलीफ, अरे सर क्या क्या पढ़ा दिया आप तो, नहीं है ना? नो सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर।